नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो बाई टर्बो मीडिया का है। इंडियन रोड्स आर नाउ बेटर देन न्यूजीलैंड, इटली एंड आयरलैंड। तो ये सच में हम इंडियंस के लिए बहुत गर्व करने वाली बात है कि हमारे देश की सड़कें बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। और इसका गवाह तो मैं खुद रहा हूँ। मैं पिछले 7-8 सालों से मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं, जो 4 पहिया जाने का रास्ता है, वहाँ पर मैं अपनी गाड़ी से ही जाता हूँ। और आज तक मुझे पिछले 4-5 साल में तो और भी ज़बरदस्त सड़कें मिल गई हैं। एक्सप्रेसवेज मिल गए हैं, सड़कें मिल गई हैं, नेशनल हाईवेज मिल गए हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए भी देखते हैं कि इसमें क्या बता रहे हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था तो हम बस में बैठकर घूमने जाया करते थे। लेकिन मुझे याद है मुझे कभी भी घूमने जाने की उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती थी, बल्कि वो सिंगल लेन पर खतरनाक तरीके से ओवरटेक करती हुई बसेस के अंदर बैठने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। लेकिन जब मैं अपनी जॉब के पैसों से खरीदी पहली कार लेकर ऋषिकेश निकला तो मैंने जो देखा उसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वो सिंगल लेन हाईवेज कहीं जा चुके थे, वो खड्डे से भरे रास्ते, वो एक्सीडेंट से पलटी हुई बसें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि जो मुझे दिख रहा था वो थे बहुत ही ज्यादा चौड़े नाक की सीध में चलते हुए हाईवेज जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ थे। ये बदलाव सिर्फ मैंने ही देखा है या किसी और ने भी नोटिस किया है इसे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मानना यह है कि इंडिया के रोड्स की क्वालिटी फिलहाल के सालों में काफी तेजी से बेहतर हो रही है। जैसा कि अगर इस चार्ट में देखें तो पता लगता है कि 2012 से 2019 के बीच में इंडियन रोड्स की क्वालिटी 3.49 से बढ़कर 4.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 7 पॉइंट्स हो चुकी है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सिर्फ इस चार्ट को देखें तो रोड क्वालिटी के मामले में 2012 में जहां हमारा देश 86 रैंक पर आता था, वहीं आज की डेट में इंडिया 48 रैंक पर आता है, यानी कि हम ऑलमोस्ट 40 रैंक्स ऊपर आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया वैसे तो काफी सारी चीजों में ऊपर आ रहा है और इस हिसाब से देखें तो रोड क्वालिटी में ऊपर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? But wait, there is something really exciting which I am going to explain in next few minutes. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा जो हमें मिला वो सिर्फ 2019 तक के बारे में बताता है, और अगर हम सिर्फ 2019 तक की ही बात करें तो इंडिया 7 में से 4.5 पॉइंट्स लेकर आया है, जैसा मैंने अभी बताया। एंड एक्चुअली ये पॉइंट्स बताते हैं कि 2019 तक इंडिया की रैंक थाईलैंड, इटली, आयरलैंड, बेल्जियम एंड न्यूजीलैंड जैसे डेवलपिंग एंड डेवलप्ड देशों से भी ऊपर थी। हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इटली में तो बहुत ही ज़्यादा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े रोड्स नहीं बन सकते और जिसकी वजह से उनकी रैंक हमसे पीछे है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि इटली आज से सिर्फ 8 साल पहले रैंक के मामले में इंडिया से काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। जैसे कि 2014 की बात करें तो इंडिया 76 पोजीशन पर था उस टाइम पर, और इटली उस टाइम पर 57 पोजीशन पर था। इसका मतलब वो हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे थे। अरे इटली को तो छोड़ो, अगर मैं उस देश की बात करूं जिसको हम पीछे छोड़कर वाहवाही लूटते हैं, यानी कि पाकिस्तान, तो 2012 का डेटा बताता है कि पाकिस्तान के रोड तक भी इंडिया से अच्छे थे, और पाकिस्तान तब 73rd पोजीशन पर था और इंडिया 86 पोजीशन पर था। अब ये रैंकिंग वाला खेल तो हम डिटेल्स में समझ चुके हैं, और अब हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों इंडिया के रोड्स की कंडीशन इतनी तेजी से सुधर रही है। कैसे इस रैंक के बढ़ने के पीछे रूरल रोड्स और हाईवे की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है, और कैसे इन सभी अच्छी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के पीछे नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हम ये भी समझेंगे कि रोड क्वालिटी रैंक बेहतर होने के बावजूद भी हमारे देश में कई जगहों पर पॉटहोल की वजह से इतने सारे लोगों की जान क्यों जाती है। लेकिन इन सभी बातों पर आने से पहले हमें ये बात समझने की जरूरत है कि आखिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा देश किस रैंक पर आता है। अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो रोड क्वालिटी एक कंपोनेंट है जो हर देश की ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को दिखाता है, जैसे उस देश की हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड्स या बहुत सारी ऐसी ही चीजें। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन सभी कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें हर एक देश को ओवरऑल रैंक दी जाती है कि वो पर्टिकुलर देश बाकी देशों के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करता है। और अगर हम स्पेसिफिकली ये समझने की कोशिश करें कि वो रोड क्वालिटी का पता कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए वो लेते हैं WEF के एग्जीक्यूटिव्स के ओपिनियन। एक बहुत ही लंबा और एक्सटेंसिव सर्वे करके 144 देशों के 14,000 बिजनेस लीडर से अपने देश के रोड्स की क्वालिटी को रेट करने के लिए बोला जाता है फ्रॉम 1 to 7, जिसमें 1 का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खराब और 7 का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा। अब ये जो डेफिनेशन दी है इससे ये क्लैरिफाई नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको कंसीडरेशन में लिया जाता है व्हाइल मेकिंग दिस लिस्ट, राइट? क्योंकि ये तो ओपिनियन बेस्ड हो गया एक तरीके से। और हमने इसीलिए डिसाइड किया कि हम इंडियन रोड से जुड़े हुए उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन पर 2014 के बाद से सबसे ज्यादा काम किया गया है, बिकॉज अपेरेंटली इसी साल के बाद से इंडिया की रैंक में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है हमें। और इसी चलते हमें ये पता लगा कि इंडिया के रोड्स में जो चीज बहुत ही ज्यादा सुधरी है वो है इनकी कनेक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ द हाईवेज। इंडिया में रोड्स को मेजरली 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। नेशनल हाईवेज जो पूरे देश के सभी स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, स्टेट हाईवेज जो पर्टिकुलर स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को और मेन सिटीज को आपस में कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो स्टेट के स्मॉल टाउन्स और तहसीलों को आपस में कनेक्ट करते हैं,
रूरल रोड्स जो गांवों को और स्मॉल टाउन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और अर्बन रोड्स जो सिटीज एंड अर्बन एरियाज में बनाई जाती है। इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का और उसको मेंटेन करने का काम सरकार का होता है। अब ये काम स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी, और तब तक टोटल इंडियन रोड्स में रूरल रोड्स का कंट्रीब्यूशन 58.46 ही था। लेकिन 2021 में 64.61% इंडियन पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, और आज की डेट में टोटल इंडियन रोड्स में 72.97% सिर्फ रूरल रोड्स ही आती है। तो इन आंकड़ों से ये समझ में आता है कि पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया में रूरल रोड्स की कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है, बावजूद इस बात के कि हमारी पॉपुलेशन घटी है। रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए ईयर 2000 में देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड स्कीम थी, जिसका मेन मोटिव देश के सभी दूर दराज और रूरल एरियाज में ऑल वेदर रोड्स बनाना था। लेकिन 2014 तक यानी कि 14 सालों में सिर्फ 55% रूरल एरियाज में रोड कनेक्टिविटी मिल पाई थी। लेकिन 2014 से 2017 तक यानी कि नई गवर्नमेंट के अंदर यह आंकड़ा बढ़कर 82% को टच कर गया है। ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स के अनुसार 2013-14 में 3,81,000 किलोमीटर रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन 2017-18 में 5,50,000 किलोमीटर रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। और इसका कारण है नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी 2014 से लेकर आज तक देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, और इसका कारण है इंडियन रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए उनके एफर्ट्स। गडकरी जी ने लार्ज पॉपुलेशन सेंटर्स को एफिशिएंटली कनेक्ट करने के लिए, ट्रैफिक बिल्डअप्स को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्न करने के लिए काफी सारे काम करे हैं। जैसे ही 2014 में नितिन गडकरी जी एज ए मिनिस्टर अपॉइंट हुए, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंडर काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए। उनके बनाए नए सिस्टम में इनएफिशिएंट एंड पुअरली मैनेज्ड प्रोजेक्ट्स का कोई स्थान नहीं था। जिन प्रोजेक्ट्स को टर्मिनेट या रीअसाइन नहीं किया गया था, उनको एडिशनल अटेंशन और फंडिंग्स देकर सपोर्ट किया गया। नितिन गडकरी जी के अंदर सिर्फ रूरल एरियाज को एक्सपैंड नहीं किया गया था, बल्कि नेशनल हाईवेज पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया था। जहां 2011 में देश के रोड्स में हाईवेज का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.52% था, वो आंकड़ा 1% से बढ़कर 2021 में 2.51% तक पहुंच चुका है। आज इंडिया के टोटल पब्लिक रोड्स की लेंथ 6.3 मिलियन किलोमीटर्स है, जो चाइना से भी बहुत ज्यादा है। टोटल नेटवर्क साइज के मामले में जहां चाइना 3rd रैंक पर आता है, वहीं इंडिया यूएस के बाद 2nd नंबर पर आता है। और अगर रोड डेंसिटी की बात करें तो इंडिया का रोड नेटवर्क चाइना के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा डेंस है। इसका मतलब ये है कि जहां 100 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना के अंदर 54 किलोमीटर लंबी सड़क है, वहीं इंडिया के अंदर 194 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है। सिर्फ चाइना ही नहीं, रोड डेंसिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, इटली और जापान जैसे डेवलप्ड देशों से भी आगे है। अच्छा, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और यहाँ से मेरा घर करीब करीब 1000 किलोमीटर दूर है। आज से 6-7 साल पहले, मैं 7-8 साल पहले मान लीजिए कि मैं सोचता भी नहीं था कि मैं गाड़ी से अपने गांव चला जाऊं, और आज ये हालत है कि पिछले 5 साल से मैं न ट्रेन से जाता हूं, मैं अपनी गाड़ी से ही जाता हूं, और सुबह निकलता हूं, शाम तक मैं घर पहुंच जाता हूं। तो ये इस शानदार रोड नेटवर्क की वजह से हुआ है। अगर ये रोड नेटवर्क नहीं होता, एक्सप्रेसवेज नहीं होते, नेशनल हाईवेज इतने अच्छे नहीं होते, टूटे फूटे होते, उबड़ खाबड़ होते, तो शायद मैं ना जा पाता। तो यह है बड़ी उपलब्धि, और यही है डेवलपमेंट। और वाकई नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत शानदार काम किया। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया, 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर ज्यादा रोड्स इंडिया ने डेवलप करे हैं। अब ये तो रही वो बात कि इंडिया में कितनी तेजी से रोड्स का निर्माण हो रहा है, लेकिन रोड्स की क्वालिटी का क्या? अगर नेशनल हाईवेज की बात करें तो इस दौर से पहले इंडिया ने कभी भी इतने सारे मल्टी लेन हाईवेज नहीं देखे थे, और इसी चलते सिंगल लेन हाईवेज की संख्या भी काफी तेजी से कम हो रही है, जो कि ट्रैवलिंग टाइम को काफी ज्यादा कम करती है, एक्सीडेंट्स को कम करती है, एंड जनरली ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करती है। आज इंडिया अपने पड़ोसी देशों से तो बहुत ही ज्यादा ऊपर आ गया है इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन्हीं सब बातों की वजह से ये चार्ट एकदम कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। अगर अभी तक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि अभी आप में से सिर्फ 13% लोग ही ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नाउ इवन तो इंडिया का रोड नेटवर्क काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमें तो देखिए, अभी तक की वीडियो के मुताबिक भाई ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। तो जाइए और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करिए भाई को, कमाल है यार। एक चीज और देखने को मिलती है जो बढ़ रही है, जो कि है रोड एक्सीडेंट्स। एंड एक्चुअली रोड एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा रीजन कंसीडर किया जा सकता है जिसकी वजह से इंडिया अभी तक 47 कंट्रीज से पीछे है।
ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अंदर इंडिया में 4,80,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिसके कारण 1,51,000 लोगों की जान चली गई थी। पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स के कारण जान गंवाने वाले लोगों में 10% सिर्फ इंडियंस ही होते हैं और इंडिया के बाद सेकंड नंबर पर चाइना और थर्ड नंबर पर यूएस आता है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ें तो इंडियन रोड्स के इस तरीके से किलर मशीन बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ओवर स्पीडिंग। और ओवर स्पीडिंग की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स टोटल एक्सीडेंट्स के अंदर 63 to 73% कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं। इंडिया में एक्सीडेंट्स होने और उनसे होने वाली मौतों के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण है रूल्स को फॉलो ना करना, जैसा कि हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना या रेड लाइट का वायलेशन करना। लेकिन ये जो ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक रूल वायलेशन वाला टॉपिक है, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगी। लेकिन एक ऐसा रीज़न है जिसमें एक्सीडेंट्स होने के पीछे रोड्स की क्वालिटी ही मैटर करती है, यानी कि पॉट होल्स। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ्स में लगभग 5% डेथ्स पॉट होल्स या ओपन मैन होल की वजह से होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में पॉट होल्स एंड स्पीड ब्रेकर्स और हम्स की वजह से 11,400 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2014 में ही हो रहा था। आज की डेट में भी हम देखें तो कितने ही लोग अपनी जान गंवा देते हैं इन पॉट होल्स की वजह से। इंडियन रोड्स पे पॉट होल्स बनने के 3 बड़े रीजंस हैं। आज इंडिया पर 100 स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी के मामले में डेवलप्ड नेशन से और चाइना से भी ऊपर है। लेकिन इंडिया में 31 मार्च 2020 तक 30% सड़कें कच्ची ही थी। इन रोड्स पर ब्यूटामिन, ब्रिक्स या स्टोन का कोई भी काम नहीं किया गया था। हाँ, यूएस में हमसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है और वहाँ पर ऐसी सड़कें उन जगहों पर ज्यादा है जहाँ पर लोग इनको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। दूसरा कारण है बिटुमिन रोड्स। इंडिया में रोड्स बनाने के लिए बिटुमिन यानी कि डांबर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं डेवलप्ड नेशन से इसको कंपेयर करें तो मोस्ट कंट्रीज के अंदर कंक्रीट रोड का इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट रोड्स की कॉस्ट डांबर वाले रोड से ज्यादा आती है, लेकिन ये कॉस्ट इनकी ड्यूरेबिलिटी से जस्टिफाई हो जाती है। जहाँ कंक्रीट रोड की सर्विस लाइफ 40 ईयर्स तक हो सकती है, वहीं बिटुमिन रोड्स 10 साल भी बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं। और इंडिया में तो कई जगह पर ये इससे भी कम चलते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर पुअर क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि अपने इनॉग्रेशन के अगले ही दिन ये रोड नीचे धंस जाते हैं। इतने सारे पॉटहोल्स का तीसरा सबसे बड़ा कारण है लो एंड पुअर क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस वर्क। जब एक बार रोड टूट जाता है तो उसको कई सालों तक ठीक नहीं किया जाता, जिसके कारण वहां पर बड़े बड़े पॉटहोल्स हो जाते हैं, क्योंकि रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आने वाला पैसा करप्शन के चलते आधा ही रह जाता है और आधे ही रोड तक वो पहुंच पाता है। हर सरकार इन पॉटहोल्स की जिम्मेदार बैड वेदर कंडीशंस को बताती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम के कारण गुड क्वालिटी डांबर रोड भी सिर्फ 5 साल तक ही टिक पाते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि रोड्स के काम की खराब क्वालिटी के पीछे ठेकेदारों की और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत होती है, विच इज ऑब्वियसली बैक्ड बाय हैवी करप्शन। और जैसा मैंने पहले बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही इन्वॉल्व होती है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, तो ये अलग अलग सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके रोड्स कैसे बनाए जाते हैं या वो किस तरीके से इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और इसीलिए ये भी देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों के तो गांव तक के रोड भी बहुत अच्छे बने होते हैं, लेकिन कुछ शहरों के रोड्स तक भी पॉटहोल से भरे होते हैं। लेकिन आप डेफिनेटली अपने रोड्स के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपके एरिया में रोड्स कैसे हैं। इट विल रियली हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड एज वेल। खैर, इन सब बातों के बावजूद भी मैं ये मानता हूँ कि जिस तेजी से इंडिया के रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हम जल्द ही इन सभी दिक्कतों को भी रिजॉल्व कर लेंगे। और वैसे भी प्रॉस्परस देशों से इतना ऊपर आ जाना, इवन दो इंडिया बहुत ही ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड देश है, एक अपने आप में ही खुशखबरी की बात है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद द बेल आइकन। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका इंडियन रोड्स के बारे में क्या सोचना है। थैंक यू। चले भाई, तो वीडियो बड़ा अच्छा था और जाइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसका एक बिल्कुल निजी अनुभव मैं आपको बताता हूँ, जवाब देता हूँ। मेरा जो गांव है, जहाँ मेरा घर है, वहाँ की सड़क मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी तस्वीर आप देखिए। और ये जो सड़क आपको दिख रही है, ये करीब 13 फीट चौड़ी सड़क है। सीमेंटेड रोड है, यानी कि कंक्रीट रोड है। और ये मेरे गांव में मेरे दरवाजे तक है। तो मेरे गांव और आसपास के, मेरा गांव बिहार में गोपालगंज का एक गांव है, और आसपास के गांव में आपको जो भी बिहार के लोग हैं वो जानते हैं, जो मेरे इलाके के लोग हैं वो भी जानते हैं कि ऐसी ही सड़कें हैं। भले ही वो कहीं कहीं पे 3 फीट उनकी चौड़ाई हो जाती है, 4 फीट चौड़ाई हो जाती है, लेकिन सड़कें कंक्रीट की मिलेंगी आपको अब। और ये पिछले 3 से 4 साल में ये बदलाव आए हैं। और ये तो खैर उसमें अलग अलग हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी ये सड़कें हैं। तो ये मैंने आपको अपना निजी अनुभव दिखा दिया, ये सबूत के तौर पर दिखा दिया कि ये बिल्कुल बिहार का एक बहुत दूर दराज का गांव है, तब भी वहाँ की सड़क जो है आप देख लीजिए। बाकी नेशनल हाईवे में तो बताएं कि 1000 किलोमीटर दूर मेरा गांव है,
और मैं सुबह चलता हूँ और शाम को घर पहुँच जाता हूँ। 13 घंटे लगते हैं, 12 से 13 घंटे मान के चलिए कि 13 घंटे में मैं घर पहुँच जाता हूँ, 12 से 13 घंटे में। तो आप सोचिए कि इससे अच्छी बात और क्या होगी। और इसका फ़ायदा क्या हुआ है, रोड नेटवर्क के, रोड सड़कों के अच्छे, जैसे हमारे गांव में चीज़ें, बिजनेस बढ़ गया है, चीज़ें पहुंचने लगी हैं, या हमारे गांव में जो चीज़ें बनती हैं वो अब जल्दी दूर दराज के गांव में या दूर दराज के शहरों में पहुंचा दी जाती हैं कि वहाँ से कमाई अच्छी हो जाती है। तो कनेक्टिविटी बढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि बिज़नेस लोगों का बढ़ा है, और जब बिज़नेस बढ़ा है, लोगों की कमाई बढ़ी है, इसमें किसान भी शामिल हैं, इसमें दूसरे व्यवसायी भी शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो आज हमारे गांव में देखिए, आज गांव में हमारे हर घर में वॉशिंग मशीन मिलेगी आपको, हमारे गांव में टीवी तो खैर नॉर्मल हो गया है, आपको क्या कहें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब जितनी अब ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आपको मतलब गरीबों के घर में भी आपको मिल जाएगा। गरीब इन द सेंस इसलिए कह रहा हूँ कि जो पहले, आज से 10 साल पहले जो गरीब जिन्हें कहा जाता था वो अब गरीब रहे नहीं, तो उनकी भी आमदनी बढ़ी है, कमाई बढ़ी है, जाहिर सी बात है, और सरकार का सपोर्ट भी मिला है। तो रोड जो है, और कहा जाता है कि जिस देश में, जिस इलाके की सड़कें जो हैं वो चकाचक होती हैं, वहाँ पर समृद्धि का वास होता है। और अब मुझे लग रहा है कि इस वक्त सही मायनों में पूरे देश भर में सड़कों का बड़ा ज़बरदस्त जाल पहुंचा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो से लेकर कन्याकुमारी हो, फिर उधर गुजरात से लेकर कोलकाता हो, हर तरफ। तो भाई बहुत ही अच्छा वीडियो था और बहुत मज़ा आया देखकर, अपने देश के डेवलपमेंट को देखकर ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि हम दुनिया को कम्पिटिट कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं, और भी उससे आगे निकलने की चाह रखते हैं। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।